हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सेल में ओनली अपर केस क्या होता है। जी हाँ, ओनली अपर केस क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ओनली अपर केस क्या होता है। हाँ जी, ओनली अपर केस। तो आइए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए, पहले से यहाँ पर कुछ डाटा मेरा बना हुआ है जिसमें आज हम लोग ओनली अपर केस के बारे में जानेंगे कि ओनली अपर केस क्या होता है जी। तो देखिए, आपको सबसे पहला ना आपको कुछ एग्जांपल के रूप में आपको लाए हैं कि इसमें मेरा क्या फॉर्मूला होगा। तो जी हाँ, तो सबसे पहला चीज ये एग्जिट क्या होता है। एग्जिट का मतलब क्या होता है। देखिए, एग्जिट का अगर डिटेल में जानना है ना तो आप यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा। पहले इक्वल कीजिएगा, लिखिएगा EXACT एग्जिट। जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो आपको टेक्स्ट 1 और 2 के बारे में यहाँ बात करेगा। जैसे हमने दो सेल को ले लिया है, जैसे यहाँ पर दिस सेल और फिर कॉमा देने के बाद ये हम दिस सेल ले लेते हैं। जैसे हम ब्रैकेट को बंद करेंगे ना, इंटर प्रेस करेंगे ना तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर ट्रू आएगा। अब आप समझते होंगे ट्रू क्यों आ रहा है। पहला चीज ये ट्रू क्यों आ रहा है, यानी ट्रू आने का वजह क्या है, यानी क्यों बताया जाएगा ट्रू। क्योंकि ये दोनों घर आपस में बराबर है जी। कि यहाँ पर देखिए दोनों घर आपस में बराबर है क्योंकि दोनों में ब्लैंक है। क्यों, अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देना तो क्या ये बताएगा क्या? नहीं, ये तो फॉल्स बताएगा जी। क्यों बता रहे फर्स्ट? क्योंकि एक में लिखा हुआ है और एक में नहीं लिखा हुआ है। अगर इसमें भी कुछ भी टाइप कर देते हैं ना, अभी भी बताएगा, फॉल्स ही बताएगा। क्यों? तो यहाँ पर दोनों घर आपका इक्वल नहीं है जी। यानी इसका मतलब ये है, इकहत्तर नंबर हो या अल्फाबेटिकल, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका दोनों इक्वल होना जरूरी होगा। ये देखिए दोनों आपका इक्वल हो गया ना तो ये देखिए यहाँ ट्रू आ गया। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ नाम भी अगर मेंशन कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया तन्नू, तो यहाँ पर आपको फॉल्स बताएगा क्योंकि एक में नाम लिखा गया है और एक में नंबर लिखा गया है। सो यहाँ पर भी अगर किसी का भी नाम जैसे मोना दे दिया ना, अभी भी गलत आएगा क्योंकि दोनों नाम इक्वल नहीं है जी। तो जैसा आप यहाँ तन्नू या लिखिएगा ना तो यहाँ तन्नू लिखकर इंटरप्रेस करते ही आपको ये क्या बताएगा? ट्रू। यानी मतलब यह है कि एग्जिट से आपको यही सीख मिला कि दोनों यानी आपस घर बराबर होना चाहिए, यानी नंबर हो या अल्फाबेटिकल। ये तो मान लीजिए हमने क्लियर कर ही लिया। सवाल यह है कि अपर से क्या जानकारी मिलता है। अपर से जानकारी लेना है ना तो सबसे पहला चीज यहाँ पर हम कुछ नंबर नहीं बल्कि अल्फाबेटिकल कोई नाम मेंशन करना चाहते हैं। हमने यहाँ से दीपक कर लिया है। अब दीपक कर तो लिए पर यहाँ अपर के बारे में जानकारी लेना है तो यहाँ पर इक्वल लिख देंगे और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर टाइप करेंगे ना UPPER और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर टेक्स्ट बताया जाएगा। जैसे इस टेक्स्ट को हम क्लिक करके और ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर प्रेस करेंगे तो ये नाम यहाँ आ जाएगा। और जी हाँ, तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा, ये नाम जो है ना स्मॉल में लिखा हुआ है, सो यहाँ पर बड़ा आ गया। यानी मतलब ये है, अब तुम किसी का भी नाम स्मॉल में कर दे ये तो बड़ा आएगा ही आएगा। और ये देखिए ना, हमने यहाँ से स्नेहा भी मेंशन किया और ये देखिए ना स्नेहा 12 आ गया। तो जी हाँ, यानी मतलब ये है कि अपर से हमको यही पता चला कि जो आप नाम आप छोटा लिखिएगा ना यहाँ पर ये अपर कर देगा। तो ये तो मान लीजिए फॉर्मूला अपर एग्जिट का हो गया। लेकिन मेरा सवाल क्या है ना, मेरा सवाल है ओनली अपर केस, यानी जब हम किसी का भी नाम मेंशन करें ना इंटरप्रेस करें तो ये बताए कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली अपर केस में बताया जा रहा है ना, क्योंकि हेडिंग में तो बताया जा ओनली अपर केस, ये तो स्मॉल में लिखा हुआ है। तो उस समय क्या करेंगे जी? तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ना इसको हम पहला चीज इसी में भी हम बता सकते हैं या अलग से भी बात कर लेंगे। यानी इसका मतलब ये है अपर केस अब प्लस एग्जिट फॉर्मूला को हम मिलाएंगे जी। तो यानी आप यहां पर एग्जिट भी लिख सकते हैं, एग्जिट लिख दिए अब प्लस यहाँ अपर दे दिए, यानी दोनों फॉर्मूला को क्या करेंगे ना हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जी। तो आइए ना करके देखते हैं। तो देखिए आपको करना होगा क्या है, आप इसी फॉर्मूला को जो अपने फॉर्मूला लिखा है ना इसी फॉर्मूला को एक बार फिर से यानी आपको अब यहाँ फाइनल आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका ये रिजल्ट कैसे बनता है। तो जैसे आपने अपर का फॉर्मूला लिखकर इसको राधा को अपर करके दिखाया है ना, वही फॉर्मूला में आपको यहाँ शुरू में क्या लगाना है? एग्जिट। EXACT। एग्जिट मतलब क्या होता है जी?
एग्जैक्ट का मतलब होता है इक्वल, बोले तो बराबर। तो आप एग्जैक्ट लिख दिए और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए मेरा फॉर्मूला वही था अपर का ही, फर्क क्या हुआ, ऊपर वाला मेरा जो भी फॉर्मूला था एग्जैक्ट का ना, हमने नाम मेंशन कर दिया है। और आपको अब इंड में क्लिक करना है, फिर से कामा देने के बाद ना वही नाम को फिर से ले लेंगे जो नाम आप जिस घर में लिखे हैं। तो यानी ये मतलब ये जैसे ब्रैकेट को करेंगे बंद, इंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये आपका फॉर्मूला ओके हो चुका है। पर यहाँ पर अभी कोई काम का चीज नहीं है जी। अब देखिए ना, यहाँ पर हम किसी का भी नाम लिखे वह तो वैसे कि वैसा ही है, लेकिन ये फॉर्मूला से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो घबराएंगे नहीं, यही आपका फॉर्मूला है। इसको देखिए करना है क्या है, जो भी आप फॉर्मूला ओके किए ना, इसको डबल क्लिक करके ना आप फॉर्मूला को लाएंगे, इसको आपको कॉपी करना है। जी हाँ, आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। हमने तो कॉपी कर लिया है और इंड में क्लिक करके ना आप इसको इंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब तो ये फॉर्मूला नहीं भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना हम फिर से काम करें। तो आपको जितने भी सेल पर ऐसे नियम लागू लगाना चाहते हैं ना, ओनली अपर केस लाओ, तो ये जितने भी सेल में लगाना चाहते हैं वो सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। आपको जाना होगा ये डेटा टाइप में, जैसे क्लिक किए ना तो आपके स्क्रीन पर मिलता है डाटा वैलिडेशन। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वही नाम का यहाँ भी मेंशन दिखेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ पर मैसेज ग्रुप में आपको शो देना है। यानी इसका मतलब ये अलाउ में आपके यहाँ अलाउ जो लिख रहा है ना, इसमें एनी वैल्यू के पास आपको क्या सिलेक्ट करना है ना, कस्टम। जी हाँ, आपको कस्टम करना होगा जी। कस्टम करने के बाद आपको स्क्रीन पर आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, जिस फॉर्मूला बॉक्स में आपको फॉर्मूला देना होगा। अब हम कौन सा फॉर्मूला देंगे, जी नहीं, आपको फॉर्मूला नहीं देना होगा, आपको कंट्रोल भी करना होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला को क्या किया है, कॉपी किया है। और ये देखिए ना मेरे स्क्रीन पर आ भी गया। तो आपको यहाँ घबराएंगे नहीं, जैसे ओके करेंगे ना, जैसे ओके करेंगे तो ये तो आपको अब लिखने नहीं देगा। लीजिए ना, हम राधा को लिखते हैं, राधा लिखते ही कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। अब ये मैसेज कहां से आ रहा है, तो यानी घबराएंगे नहीं, ये मैसेज पहले से लिखा गया है जी। तो इस मैसेज को हटाकर अपना मैसेज कैसे पुट करेंगे, तो इसको पहला चीज हटा देंगे और यहाँ पर जितने भी आपके सेल सेलेक्ट किए है ना, उस घर में जाके ना आपको फिर से वही क्लिक करना है। और ये मैसेज यानी इसका मतलब ये, हमने जो मैसेज को यानी इसका मतलब ये कि जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर पेस्ट किया है ना, उस समय भी हम ये काम करा सकते थे। तो आपको यहाँ पर एरर अलर्ट में जाकर ना आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा मैसेज। जी हाँ, तो यहाँ पर आइए कुछ हिंदी में फॉन्ट लिख देना चाहते हैं। यहाँ पर मेरा हिंदी का फॉन्ट यहाँ पर लिखा आएगा, सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि यहाँ पर केवल 12 ही लिखाएगा, यानी मतलब ये यहाँ पर हम यहाँ भी कर दिए और यहाँ पर लिखा भी गए, यहाँ पर केवल 12, यानी अपना मैसेज कुछ भी करा सकते हैं। यहाँ पर 12 लेटर नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पर हम 12 के मतलब ये कैपिटल में जी, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कैपिटल। यहाँ पर हम देखिए कैपिटल इंग्लिश में भी इनपुट कर सकते हैं। तो ऐसे हम मैसेज इनपुट करा लेंगे। यहाँ पर कैपिटल लेटर ही लिखाएगा, तो यानी ऐसे हम मैसेज को यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर लेटर भी लिख दिए और यहाँ पर मेरा मैसेज हो गया, यहाँ पर कैपिटल लेटर ही लिखाएगा। तो यहाँ पर ही भी हम मेंशन कर दिए। तो ऐसे जो है ना आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, लिखाएगा, हमने यहाँ पर मेंशन कर दे लिखा है। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है जी। तो यानी मैसेज ये तो अपना अनुसार ही ओके करेंगे और ये हम ओके कर भी लिया। अब सवाल ये है ना, अब किसी का भी नाम लिखेंगे ना, जैसे हम यहाँ पर कुछ नाम को मेंशन करना चाहते हैं, तब तक के लिए इसको हम हिंदी इंग्लिश फॉन्ट कर देना चाहते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, जैसे हमने नाम लिख दिया दीपक। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके अनुसार आपका मैसेज मिला, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल लेटर ही लिखाएगा, यानी मेरा लेटर जो है स्मॉल में है ना। तो अब घबराएंगे नहीं, आप यहां से जो है क्या करेंगे, बोले तो कैप्स लॉक करके अपना नाम मेंशन करेंगे। देखिए आप यहाँ इंटर मारिएगा तो लिखा आ जाएगा। अब 12 तो कुछ भी लिखिए, सब लिखा आएगा, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। पर ये छोटा लिखते ही ना आपके पास मैसेज आएगा, यहाँ पर कैपिटल लेटर ही लिखाएगा। दोस्तों अभी आपने सीखा
एक्सेल में ओनली अपर केस क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आए, और ये वीडियो समझ में लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।